वो जिंदगी एक किराए का घर है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास। बेसिक चीज़ ही देखेंगे ताकि धीरे धीरे सब कुछ आसानी हो जाए और आसान तरीके से समझ में आए। तो अगर आप इससे भागते रहे हैं अभी तक तो आज से आपको भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 वो है। ये कौन कौन है भाई? तो आपको बताया था मैंने कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा बताया था, और बताया था मैंने कोसेक, सेक, चलो, और उसके बाद कॉट थीटा। आपको यह भी पता था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। कल वाली क्लास देखना बिल्कुल जरूरी है, नहीं देखे होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो जस्ट इसी का अपोजिट सब इधर हो जाता है। आपको याद है मैंने बताया था कि ये पति है तो ये पत्नी है, ये पति तो ये पत्नी, ये पति तो ये पत्नी। कैसे? तो साइन सबसे पहले पसंद किया था लंबी वाली लड़की। देखिए इसमें पांच गो लेटर है, नहीं थीटा से पहले 5 लेटर, ऐसा में 3 था, तो साइन ने इसको पसंद किया। कॉस कहा कि भाई हम गुण के आधार पर पसंद करेंगे, जिससे ज्यादा गुण मिलेगा, तो सी और एस इसमें मिल रहा है तो इसको पसंद किया। टैन कहा कि भाई हम में टी है तुम में भी टी रहे, गुण मिलना चाहिए ना, शादी विवाह बिना गुण मिलाए हुए थोड़े होता है। तो कौशिक थीटा जो हो जाता है बस इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण बटा लंब। ये सब हमारे जुबान पर होना चाहिए। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाता है। और कॉट थीटा क्या होता है? ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाता है। ये सारी चीजें हो चुकी थी दोस्तों, मतलब इतना बात आप जान चुके थे। हम अभी क्या सीखने वाले हैं? तो अभी हम सीखने वाले हैं कि भैया आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, इसके कोण और भुजा के बारे में। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर थीटा मैं यहां लेता हूं तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। समकोण त्रिभुज का रूल कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कितना प्यारा बात है दोस्तों ना, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप जानते भी हैं कि समकोण त्रिभुज का त्रिभुज होता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। 3 4 5, ये देखिए आप यहां पर सबसे बड़ी भुजा रखिए इधर, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना होता है? 25, यानी 25 के बराबर 25। तो इस फॉर्म में जो भी आ जाता है, इस रूल को जो भी फॉलो कर देगा कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो तीनों संख्या ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे ये 3 4 5 ये ट्रिपलेट कहलाएगा। आपको 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट कहलाएगा। इसमें भी देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा को एक तरफ रखिए तो 10 के स्क्वायर 100, बाकी दोनों को इधर करिए तो 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64। इनको वर्ग करके जोड़िए, ये कितना हो गया? 100 हो गया ना। 64 36 100 के बराबर। यानी कि ऐसा कोई भी तीन संख्या जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग बाकी दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है तो उसे हम ट्रिपलेट कहेंगे। ये ट्रिपलेट हो गया। तो दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि भाई फटाक से हम कैसे समझ आएंगे कोई एक भुजा से, हम मतलब कोई एक संख्या से किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई अगर पता है समकोण त्रिभुज में, तो बाकी दो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट बनाना हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान देना, आप एक बात तो जानते हो कि 3 4 और ये 5 ये ट्रिपलेट है, तो इसके मल्टीपल में
जो भी आ जाएगा वो सारे ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे इसका अगर 2 गुना कर देते हैं तो 3 का दुगुना कितना होता है 6, 4 का दुगुना कितना होता है 8, 5 का दुगुना कितना होता है 10, ये ट्रिपलेट बन गया। अब इसका 3 गुना करो तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, ये भी ट्रिपलेट है। आप इसको भी आप देख लो, जैसे 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 15 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, किसका स्क्वायर 15 का। बड़ा वाला का एक तरफ रखना है, छोटा वाला दोनों को एक तरफ, तो 9 का स्क्वायर 81, अब 12 का स्क्वायर 144 और ये देखिए 15 का स्क्वायर 225, इनको जोड़िए 225 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एक ट्रिपलेट है उसके मल्टीपल अगर समान संख्या से तीनों को करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो जितने भी आएंगे वो सारे ट्रिपलेट ही होंगे। अब इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करिएगा 4 तिहाई 12, 4 से गुना करिएगा 16, 4 से गुना करिएगा 20, ये भी ट्रिपलेट ही है। तो एक बात तो आप ये समझ गए कि ये सारे ट्रिपलेट हैं। लेकिन हम ट्रिपलेट बना कैसे सकते हैं और समझिए दोस्तों। संख्या 2 तरह के, सम संख्या और विषम संख्या। अगर सम संख्या से ट्रिपलेट बनाना है या विषम संख्या से, चलिए पहले हम विषम से ही चर्चा कर देते हैं। विषम संख्या से अगर हमें ट्रिपलेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले 3, अब 3 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और उसका आधा कर दीजिए 4.5, 3 का वर्ग कितना 9, 9 का आधा कितना 4.5, तो 4.5 हुआ ना। तो 4.5 से पहले पूर्णांक संख्या 4 और 4.5 के बाद पूर्णांक संख्या 5, तो यही हो गया 3, 4, 5। नहीं समझे फिर से समझ लीजिए, ये विषम जहां से शुरू होगा उस पर लागू होगा। अगर विषम संख्या लेते हैं सबसे पहला 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसको आधा कर दीजिए 4.5 हुआ ना। तो 4.5 से पहले पूर्णांक संख्या यानी पूरा संख्या कौन होगा, 4.5 से पहले 4 होगा और 4.5 के बाद कौन होगा 5 होगा, तो ये हो गया 3, 4, 5। समझ गए। अब उसी तरीके से आप समझते जाइए, अभी मैं समझाऊंगा आप समझते जाएंगे। 3 के बाद विषम संख्या 5, तो 5 का वर्ग कर लीजिए 25, 25 को आधा करिए 12.5, तो 12.5 हुआ दोस्तों। तो पूर्णांक में 12.5 से पहले 12 होता है और 12.5 के बाद 13 होता है, तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। ये ट्रिपलेट है। देखिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। 13 के स्क्वायर 169, 12 के 144, 5 के स्क्वायर 25, 25 है 144 जोड़िएगा 169 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जरा, अगर 5 के बाद 7 लेते हैं 7, तो 7 के स्क्वायर 49, 49 के आधा करिए 24.5, तो 24.5 से पहले होता है 24 और 24.5 के बाद होता है 25, ये ट्रिपलेट ही है। लीजिए ये सारे क्या हैं ट्रिपलेट हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं और कह दूं 7 के बाद 9 को लेता हूं, 9 के स्क्वायर क्या होता है 81, 81 के आधा 40.5, तो 40 लेंगे और फिर 41 लेंगे, ये हो गया ट्रिपलेट। अगर फिर कोई विषम संख्या 11 लेते हैं आप, तो 11 के स्क्वायर करिए 121, 121 के आधा कितना 60 ना, 120 का आधा 60, 120 का आधा 60 और यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं 121 का, तो 121 का 60.5, तो एगो आ जाएगा 60 और एगो आ जाएगा 61, 60.5 से पहले 60, 60.5 के बाद 61, ये आपका ट्रिपलेट है दोस्तों। तो इस तरीके से आगे कोई भी विषम संख्या लेके आप सोच सकते हो। जैसे 13 लेते हैं, तो 13 के स्क्वायर अगला 169, अब 169 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 5 तो 84.5, तो 84.5 से पहले 84 और 84.5 के बाद कौन 85, ये भी ट्रिपलेट ही है। समझ गए। तो ये सारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब विषम से शुरू होगा तो ट्रिपलेट ऐसे निकाल लिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई हमारा समकोण त्रिभुज है और इसमें आपको एक 13 दे दिया गया है, एक 84 दिया गया है, तो झट से यहाँ 85 निकाल देना। देख लेना कि वो 13 है, तो 13 के स्क्वायर 169, 169 को आधा करेंगे 84.5, तो 84 दिया है, अगला 85 होगा।
माने हमको वो नहीं करना पड़ेगा, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? दिमाग खराब हो जाएगा। 85 का वर्गमूल, 85 का जो वर्ग होगा उसका वर्गमूल निकालना, या आप इसमें इसके वर्ग से इसके वर्ग का घटा के तब वर्गमूल निकालना, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये सम संख्या से शुरू होगा तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा? सम संख्या से कैसे बनेगा ट्रिपलेट, ये देखिए। सम संख्या से बनाते हैं। आइए, तो सम संख्या से अगर बनाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ 4 से 2 से नहीं होता है, देखिए 4, तो 4 का फिर वही काम करिए, 4 का वर्ग करिए 16, तो 16 का तो आधा करते थे 8, इसका भी आधा करिए अब, तो 8 का आधा 4। अब इससे पहले का एक संख्या लीजिए, इससे बाद का एक संख्या लीजिए, इससे पहले का एक संख्या, इसके बाद का एक संख्या, तो हो गया 4, 3 और 5, ये हो गया आपका ट्रिपलेट। होता ही है, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25। सम संख्या से शुरू हुआ। तो अब दोस्तों ध्यान देना, सम संख्या वाला में 2 बार आधा करते हैं। अब अगर मान लेते हैं इसके बाद की सम संख्या 6 है, 6 के स्क्वायर कितना 36 हुआ, इसका आधा 18, इसका भी आधा कितना 9, तो 9 से पहले एक संख्या लीजिए 8, 9 के बाद का एक संख्या लीजिए 10, तो अब लीजिए ये हो गया 8 और ये हो गया 10, यानी 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट बन गया। समझ गए? यानी 2 बार आधा करते हैं, जब सम संख्या वाला रहता है ना, तो 2 बार आधा करते हैं, और 2 बार आधा करने के बाद जो आता है उससे पहले का एक संख्या और उसके बाद का एक संख्या, बस हो गया ट्रिपलेट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको 6 के बाद 8 से शुरू करते हैं, 8, तो 8 के स्क्वायर कितना 64, 64 का आधा कितना 32, 32 का आधा कितना 16, तो 16 से पहले एक संख्या 15, 15 के बाद 16 के बाद 17, तो 8, 15, 17, ये भी ट्रिपलेट ही है दोस्तों, ये भी ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या और लेते 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, तब 25 से पहले कौन होता है 24, अब 25 के बाद कितना होता है 26, ये भी ट्रिपलेट ही है। देख लीजिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर दिया हुआ है ये 26 और ये दिया हुआ है 24 और इधर वाला निकालना हो, तो मान लो कि ये तो 90 डिग्री के सामने की भुजाएं कर्ण है, थीटा यहाँ है, लंब निकालना है, तो लंब के बराबर देखिए आप निकाल के ये 10 आ जाएगा। कैसे? देखिए, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आप घटाएंगे आधार का स्क्वायर, घटाएंगे ना, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर 676 और 24 का स्क्वायर कितना 576, तो बताइए ये कितना हुआ, ये आया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो बताइए 10, 24, 26 हो गया ना भुजा, 26 और 24 लेके बनाए तो 10 निकल के आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको ये ट्रिपलेट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हम निश्चित आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। अभी हम थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा को जगा रहे हैं कि भाई जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे या कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आना है। अच्छा, कुछ एक बच्चा कमेंट लिख रहा था, पुराना वाला वीडियो डाल दिए हैं। पुराना का वीडियो नहीं है, नए का वीडियो है, अभी बनाए, कल पढ़ाए। यह शर्ट में देखो, तो पहले तो उस शर्ट भी नहीं था मेरे पास, इसलिए आज बैकग्राउंड चेंज कर दिए, ब्लैक कर दिए ताकि मेरा शर्ट दिखाई दे। तो चलिए, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और सारी चीजें आपको बताते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आसान कैसे हो जाता है, आसान कैसे बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।